जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कथा। जय गुरुदेव नाम कथा। जय गुरुदेव नाम कथा। सतगुरु सतनाम तुम बोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम बोला को प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे रोम रोम में करे उजारे। सतगुरु करता तुम बोला को प्रणाम। सतगुरु करता तुम बोला को प्रणाम। सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम बोला को प्रणाम। सूरज चांद सितारे सूरज
अनादि पुरुष घर तार तुम बोला वो करना अनादि पुरुष घर तार तुम बोला वो करना सतगुरु कथना तुम बोला वो करना तुम बोला वो करना। बच्चियों, ये सत्पुरुष की प्रार्थना है जो सतलोक में विराजमान, उन्हीं से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद अलग पुरुष की प्रार्थना वो अलग लोक में विराजमान है। फिर अग्रम पुरुष की प्रार्थना वो अग्रम लोक में विराजमान है। आगे रहे तो नामी धाम, वो अनामी धाम है। उसी ने ये सब तीनों लोगों का, तीनों धनियों का ये स्थापना की। बाकी सब मौज मर्जी इच्छा विस्तार की सत्पुरुष की हुई, सत्पुरुष ने किया। इसमें प्रार्थना ईश्वर की नहीं, ब्रह्म की नहीं, पारब्रह्म की नहीं, महाकाल पुरुष की है, सत्पुरुष की प्रार्थना। और ऊपर में अलग पुरुष और अगम पुरुष, सबके सृजनहार अनामी नाम, वही सब कुछ है, वही थे, अभी वही है, पहले भी वही थे और भविष्य में भी वही रहेंगे। बाकी उनसे सब हुआ। और हम सब लोग जितने भी है, तुरते जल थल मनुष्य शरीर में, देश विदेश, सारे विश्व संसार में, वो सब की सब सतलोक से दी गई। ये काल भी सतरी लोग के हैं, वहां से इनको भेजा गया था। ये सारा मसाला सतलोक से ही उतरा, सबका सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, और मतलब यह कि कारण और लिंग स्थूल ये सब वही गाय पता, यहाँ का कुछ नहीं। आप जब वहां से आए तो यहाँ एक क्षण भी मन नहीं लगता था। इच्छा, आनंद, सुख, सागर, अमृत, शक्ति, वो तो सब लेकर के उतरे थे फौरन। उस समय पे कोई रोक भी नहीं सकता, किसी भी सूरत को कोई रोक नहीं सकता। ये सब की सब वापिस हो गई और आती और जाती और मालिक के हुक्म को, आदेश को सब मानती। इन्होंने जब उनसे मांग लिया तो अपने अपने देश में 16 के 16 पुत्रों ने जो मसाला मिला था ऊपर से उसको मिलाया और इनको ऊपर बैठा दिया और वहां इन पर
तुरतों पर, जीवात्माओं पर राज करेंगे। कितने युग कितने कल बीत गए, गिनती नहीं है। इतने दिनों से आप वहां से आए, यहाँ इन्होंने अपना मसाला मिलाया, हर लोगों में मसाला मिलाया। उनको सबको मालिक ने एक एक घड़ा दे दिया। अब उस घड़े में अपार जीवात्मा अपार, जिसका कोई पाराभाव, और वो तो अथा सागर, उसमें अरब खरब टेका दिखा रहा तो क्या पता चले। ये दे दिया और कहा कि आप राज करो, आराम से रहो। इनसे ये कहा कि तुम जाओ, नाम को पकड़े रहना और वापस आती जाती रहना। जब आती जाती रहोगे तो तुमको कोई बुलाएगा नहीं, समय पूरा करना और चले आना। तो ये करवाए। अपने अपने देश में मसाला मिला करके इनको बना। पहले शब्द से अलग किया, सबसे सर्वलोक से, सबसे मालिक के सबसे अलग किया। काल के धर्म पर सब सुतरे सुनते बयान करने लगे। आनंद वो भी था, लेकिन काल का शब्द था, दयाल का शब्द छूट गया। नीचे उतरे तो वो महाकाल का वो शब्द को यानी वो अलग कर दिया और अपने शब्द में ले लिया, पार ब्रह्म। अब ये इस तरह से के सागर हो गया। फिर नीचे उतारा तो ब्रह्म स्थान पे ले आए, मसाला मिलाया, उसको बैठा। तो जो 10वें द्वार में पार ब्रह्म है उनसे अलग कर दिया और ब्रह्म ने अपने सर पर सबको ले लिया, उतार लिया। वो शब्द आना जाना फिर नीचे ले आए तो ईश्वर ने सहजल कमल अपने शब्द में ले लिया, घंटे तक पर, और उसको छोड़ दिया। इस पर ले लिया और मसाला उन्होंने सूक्ष्म बना के उसको बैठा दिया। फिर नीचे उतारे स्वर्ग वैकुंठ में उन्होंने फिर मोटा कपड़ा, लिन शरीर, उस पर तो इन्होंने अपनी आवाज को नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी आवाज पर उतारा। अब ये यहाँ ले आए मनुष्य शरीर में तो स्थूल कपड़ा बनाया 5 तत्वों का और जीवात्मा को यहाँ बैठाया इस जगह को। तो इन्होंने अपने शब्द से भी हटा दिया, उतार दिया और जड़ चीजों में मिला। ठंडक तो है, सर्दी तो जैसे सर्दी आ रही है ऐसे है। सर्दी से सूरज शरीर में टिकी हुई है लेकिन निराधार है, कोई आधार नहीं। अब निराधार तो फिर ठिकाने पर नहीं पहुंच सकती क्योंकि आधार तो नहीं। इस तरह से जीवों को ला करके पहले भरवा दिया, भटका दिया, फिर विधान बनाया। विधान बना के लालच कहा ये होगा, हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, सबको सुख देंगे, आराम देंगे, ये सब। तो पाप उनका झगड़ा इस सामने लाकर और हमको दे दिया। अब ये पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, बुरा करो, न्याय करो, न्याय करो। इसके हमारे दफ्तर में लिखने वाले कर्मचारी होंगे लिखने, और इसी बार सब फैसला हुआ।
लिखने लगे और आप कर्म करने लगे। अब आपको ये पता तो रहा नहीं कि कर्म का हमको क्या फल मिलना है। अब वो तो देखना सुनना बंद हो गया, इतना फल दिया। फिर वो भेजने लगा, नरकों में भेजने लगा 84। तो सारी शक्ति इस जीवात्मा की जो थी उसको धीरे करके शीट कर दी। तब सूरत नहीं, सूरत में इतना प्रकाश है कि 10वें द्वार में पहुंच जाए तो ईश्वर से हजारों गुना ज्यादा, ब्रह्म से भी सैकड़ों गुना ज्यादा इसमें प्रकाश है। अब ये तो किसी को वो ज्ञान नहीं है। जब सुनता है तो उन्होंने आकर के जीवों से कहा कि भाई मैंने तो भेजा था इसलिए कि वहां तुम जरा देखिए ना, और ये मसाला वहां छोड़ आना, मसाला छोड़ करके और तुम चले आना। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म मसाला था वो दूर सबको छोड़ देना हमारे। तो ये मसाले के मसाले में रह गए और उस मसाले को उसको अपना मानने लगे कि हमारा हमारा हमारा। पहुंचने वाला तो मिला नहीं, तो सोचा और पुष्टि शुरू ऐसा नहीं। तो बड़ी आवाज लगाई और उन्होंने बहुत बात देर को समझाया और दया की। जब सुरतों को खड़ा कर पकड़ के पहुंचाया उन्होंने, तो जब होश हुआ सुरतों को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका भंडार मिला, अपना देश मिला, विवाद जितने भी थे सब मन से, बुद्धि से, चित्त से सब के सब चले गए, कुछ नहीं रहा। तो महात्माओं से अब प्रश्न करें, अपना तो झंझट दूर किया और अब प्रश्न करेंगे तो दूसरों का है, दूसरों का लाभ होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको ध्यान से सुन लीजिए और इसी क्रिया से सब महात्माओं में जो 200 बरस पहले, 400 बरस पहले, 500 बरस पहले और 600 बरस पहले और 700 बरस पहले जो आए उन्होंने ये सब बताया। और सुरतों ने सबके लिए अपने अपने गुरुओं से पूछा और उनको सब ये बताना पड़ा। सत्य बात उनको तो बताना था तो बतानी पड़ी। तो वही है तो सूरत जीवात्मा जब जाग जाती है तो मनुष्य मंदिर में बैठकर और वो महापुरुष से प्रश्न करती है, प्रश्न करती है, कुछ पूछना चाहती है ताकि उससे प्रश्न का उत्तर मिल जाए और सबके लिए लाभकारी हो जाए। ऐसा अपने लिए प्रश्न नहीं किया, अपना तो भवसागर से पार कर गई और मालिक का दीदार दर्शन खूब किया। अब दूसरों के लिए, साधु दूसरों के लिए होते हैं, उपकार करते ही हैं। तो ये जो सत्य जो मतलब ये आपके सामने उसको सुन दीजिए, बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। अब तुरंत मनुष्य तन में आकर जब जाग गई, होश में आ गई, आँख खुल गई, कान खुल गए, नाम पकड़ लिया, ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, पार ब्रह्म का ऊपर जाती है और सतपुरुष का भी दर्शन हुआ। तो यहाँ महापुरुष से पूछती कि आप अपना सभ्य, कि आप यहाँ छुपे छुपे कौन है, जो छुप करके उपदेश करते हैं कौन, और आप कहाँ के निवासी हैं।
ये हमको बताइए, आप कहाँ रहते और हमारे साथ क्या करना चाहते? बोलो। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज और तुरंत पूछते हैं कि स्वामी आपका निवास बात कहाँ है? और ये तो मृतलोक है, तो किस मौज में, किस इच्छा में, क्या लेकर के यहाँ आए, ये भी हमको बताइए। यहाँ क्यों आए और आप कहाँ रहते, कहाँ रहते? जी हाँ, बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। सूरत पूछती है दोनों आंखों में पीछे बैठकर, जब जा गई तो मनुष्य द्वारा कि यहाँ तो हमने बहुत तलाश किया, बहुत खोजा, तरह तरह की पूजा पाठ उपासना ज्ञान धारणा किए, दान पुण्य किए, तो यहाँ तो कहीं आप मिले नहीं। ये तो मृत लोग है, तो यहाँ से आपका देश जो है कितनी दूर है, कितनी दूर है यहाँ से, मृत लोग से? ये वो पूछ रही, कहाँ के निवासी क्यों आए और यहाँ से देश आपका कितनी दूर है? हमने तो यहाँ बहुत ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते ये बताइए कि मैं आपसे कैसे बिछुड़े और यहाँ पराए देश में यहाँ आकर के क्यों आई, हमको क्यों भेजा गया, और यहाँ तो हमने सब तकलीफें उठाई और हम तो वो बुलाए। ये सब प्रश्न और इसका समाधान कर दीजिए, पूछे बहुत प्रेम से पूछ रही, ये नहीं वैसे जान करके पूछ रही। अनजान में तो कोई पूछ ही नहीं सकता, वो तो जान गई तब पूछ रही। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखा। और मेरा हाल आप सबका सब बताइए कि हम कौन है और कहाँ से आए और कैसे आए, और आप अपना बताइए कि यहाँ क्यों आए और आपका यहाँ आपका देश यहाँ से कितने दूर है, अलग अलग, ताकि हमारी समझ में आ जाए। और अलग अलग बताएंगे तो आपकी भी समझ में आ जाएगी, नहीं तो जरा सा कह दिया तो कुछ समझ नहीं आए। बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं जब। और हे महाराज, हे गुरु जी, हे महापुरुष, मैं तन और मन के साथ कब से बांधी गई, और यहाँ तो जब से मैं आई हूँ तब से बहुत बड़ी तकलीफें उठ रही। ये क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कौन सा जुल्म किया, कौन सा अपराध किया जो हमारे साथ तन और मन के साथ में लगा दिया, और यहाँ दुख उठा रहे और हमको तो यहाँ कोई सुख आराम मिलता है? ये बताइए अलग अलग। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश। और आपका देश जो इतना समझा रहे हो, आपका देश में क्यों भूल गई और पराये देश में आकर के यहाँ, और हम इनको अपना मानने लगे, ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी बताइए। क्यों आए थे, आपके देश को क्यों भूल गए, पराये देश में अपना देश मान के उसमें क्यों उलझ गए? बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म। अब पूछती है कि आप पाताल लोक में या मृतलोक में रहते, या आप स्वर्गलोक में रहते,
कि आप वैकुंठ लोक में कहाँ रहते हैं, कौन से देश में आपका? विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी या शिव मुख। अगर आप विष्णु लोक में रहते हैं कि वैकुंठ में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में आपका निवास है, कहाँ किस देश में आप रहते हैं वो तो बताइए आप। सब एक एक पूछना चाहते हैं सवाल। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं किस लोक में या राम लोक में या प्रकृति लोक में या शिव लोक में किस जगह रहते हैं। अब पूछ रही है कि आप ये बताइए इन लोगों में इसमें कि चाहे इसमें रहते हैं कि इसमें रहते हैं, एक एक चीज पूछ रही है। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर। और ये बताइए क्या आप सब जगह व्यापक है, सब लोगों में, चाहे चर चर अचर, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, 84 हो, सब जगह आप व्यापक है। कहाँ रहते हैं आप, वो हमको समझा दीजिए आप। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष। अब आप उनसे पूछते हैं कि है वहाँ मुझे काल के दिन में आपने क्यों डाला, और यह आकर के अत्यंत भरमा। आपको भूल गए, देव तो भूल गए, रास्ते को भूल गए, नाम भूल गए, सब भूल गए। तो काल के देश में आपने क्यों डाला, और यहाँ आकर के अब आप उपदेश करते यहाँ आकर के, तो आप कहाँ रहते हो, क्या हो, ताकि उसकी शंका मिट जाए और सबकी शंका चली जाए। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। अब सूरत कहती है कि ये जो आपने रूप सुंदर मनुष्य शरीर धारण किया, अब इतने दिन के बाद, इतने युग और कल भी हुए तब आप आए, और अब आप चिताने के लिए, जगाने के लिए, लेकिन रूप अति सुंदर, मन भाव, यानी मन मोहित हो जाए, ऐसा रूप धारण किया मनुष्य, और जगाने के लिए आए कि तुम चलो हम तुमको ले चलते। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल जाए, पता नहीं कहाँ ले जाए और कहीं ले जाए, अंधेरे में गिराते। माए दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने। बड़ी चिंता के साथ कहते हैं मैं आपकी दासी, और शरणों को आपके सदा देखती रहती है। आप अपना सारा भेद दीजिए ताकि हमारी शंका स्वभाव मिट जाए। बोलो। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब वो स्वामी ऐसे बोले कि सूरत अब मैं सब तुझको बता दूं, सही सही सच्ची बात तुझे बता दूं तो तेरी समझ में आ जाएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। मेरा भेद पूछते कि कहाँ रहते हो, आप कहाँ निवास करते हो, तो मैं अपना भेद विस्तार के साथ बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो यहाँ आए वो महापुरुष, क्योंकि ये उसमें यही आए, इसी में आएंगे। मृत लोक में यही है तरीका, जो वहां से आ गया उसे पूछ। अब जब पूछ रही है, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर सब। उन्होंने कहा कि देख मैं अनाम, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं अधर में रहता हूँ, अनाम अरूप हूँ, और मैं अधर में, यहाँ नहीं अधर में रहता हूँ।
जो सबका आधार है, तुम्हारे सब। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। कहते हैं कि सूरत मेरा भेद कोई जानता नहीं है, और मैं जब आऊंगा कहूंगा तभी लोग जानेंगे। इसके पहले कोई नहीं जान सकता। जितने नीचे के लोग आए वो तो मेरा भेद कोई जानता नहीं। चाहे योगी हो, चाहे जति हो, चाहे सन्यासी हो, राम हो, कृष्ण हो, और ईसा हो, मोहम्मद हो, कोई हो, वो मेरा भेद नहीं जानते। मैं ही जब आऊंगा तब मैं अपना भेद बताऊंगा। करो। तीर्थम अगम रूप मैं धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। वो महापुरुष कहते हैं कि भाई हमने पहला रूप अगम पुरुष धारण किया और अगम लोग को स्थापित किया अपने से अलग। अब उनकी मौत, पहला मैंने रूप अगम और दूसरा रूप और लोग जो है वो अलग लोग और अलग पुरुष स्थापित किया। और तीसरा लोग सत्य लोग और सतपुरुष को स्थापित किया। ये तीनों मैंने अपने से अलग स्थापना की है। बोलो। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्य लोक मैं ही रच लिया। कि मैं सतलोक में नहीं रचा, अलग लोग भी मैंने रचा, अगम लोग भी मैंने रचा। अब मैं सतलोक में भी रहता हूँ और अलग लोग भी रहता हूँ और अगम लोग में भी रहता हूँ। मैं उन तीनों में रहता हूँ, मैंने ही इसको रचा। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायन। कहते कि इन तीनों में मेरा रूप है, मैं वहां स्थापित हूँ। मेरा वहां से सतलोक से ये कला उतरी, दो धाराएं लेकर के उतरी, एक माया की और यहाँ से विस्तार हो गया था। ऊपर से तो जो विस्तार करना था वह नाभिक पुरुष ने कर दिया। अगम लोग का, अलग लोग का, सतलोक का, और उनको स्थापित कर दिया। अब ये इनको इनकी इच्छा तब होगा। तो इनको तो मतलब है मालिक का पूरा पावर मिला हुआ, पूरी शक्ति मिली है, पूरा का पूरा समुद्र का ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। इनके बाद कभी किस बात की, और इन्होंने ये विस्तार किया। बराबर। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे कहते अगर मुझे कोई पाना चाहता है तो यहाँ सतलोक में आ जाए, अलग लोक में आ जाएगा, मेरा पूरा रूप पहचान और मेरे पास चलाएगा। मैं तीनों में रहता हूँ और जगह नहीं रहता, नीचे नहीं रहता हूँ, तीनों में मैं हूँ। अगर तुमको पहचानना सतलोक में आओ, सतपुरुष को दर्शन करो, मैं मिल जाऊंगा। अलग लोग में आओ, अलग अगम लोग में आओ, मैं मिल जाऊंगा। तेरा रूप है, मैं यहाँ रहता हूँ, नीचे नहीं रहता हूँ। बोलो। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धराई। दो अंत निकाले, एक ज्योति और निरंजन, अपने दाम से निकाल दिया, अपने देश वैसे 16 निकाले, 16 निकाले, लेकिन इनको निकाला है 30 बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। भाई वो उन्होंने वहां थे जो दो कलाएं भेजी है, एक पुरुष और स्त्री के रूप में, तो यहाँ आई नीचे उतर करके झझरी पैदल कमल में उनको बैठा दिया, आवाज नहीं आई, और ला करके वहां उनको बैठा दिया। आवाज नहीं आती तो नहीं आ सकते, सब नीचे आए, नाम से उतर के आए, और दूसरा कोई रास्ता उतरने का नहीं,
ऐसे कहो कि वहां से ऐसे गिर जाओगे तो क्या? नाम सकता नहीं, नाम ताकत है, नाम शक्ति है, नाम ज्ञान है, हर चीज है उसमें, हर गुण है। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम अब मची। वहां बैठ गए तो वहां त्रिलोकी की रचना उन्होंने, मृत्युलोकी स्वर्ग में कुंड और सूचवलोक की रचना की। मसाला तो उनको मिल गया, रचना अपनी करेंगे, उसको उन्होंने खंड बना दिए। ये मतलब है, ये है सूचम में ये लिंग है और ये स्थूल है, खंड बना दिए और मसाला अलग अलग ये दे दिया गया और मसाला मिला करके सब जीवात्माओं को उसमें बैठाया गया। इतना है। मैं किसी लोग न मैं स्वर्ग में हूँ, न विष्णुपुरी, न इंद्रपुरी, न गंधर्वपुरी, न मैं वनपुरी में हूँ, न कोई साकेत में। मैं कहीं नहीं, मैं तो उन तीनों लोगों में रहता हूँ। यहाँ मेरा रूप है और यहाँ ही तक मुझको जाना होता नहीं। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। 3 लोक से अलग है। ये पिंड लोक थे, मतलब ये अनलोक और ब्रह्मांड लोक थे। मैं परे हूँ। मेरा विस्तार जो है वो सतलोक में है और अलग अगर में मेरा विस्तार है, मैं उससे परे रहता हूँ। देखो, वही महापुरुष वहां से आए इसी मनुष्य शरीर में, इसी में कबीर आए, इसी में रैदास और इसी में मीराबाई, इसी में तुलसीदास, बहुत से महात्मा इसी में आए और उन्होंने आकर के ये सब बताया कि मैं कौन हूँ। आपने तो कभी मतलब महात्माओं की वाणी को सुना नहीं और सुनने का कभी समय भी आपको नहीं मिला, तो आपको क्या पता चलेगा? बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपार। महापुरुष कहते हैं, देख सूरत, 3 लोक में मेरी एक बूंद रहती है, एक बूंद, और मैं सिंधु अगम अपार हूँ। मैं सिंधु अगम अपार हूँ और तीनों लोगों में मेरी एक बूंद है, एक बूंद का ही पसारा है और वो अगम और अपार। उसका भेद कौन जानेगा? इसी का भेद बूंद का नहीं जान पाते और लोग कहने लगे यही बूंद सिंध है, तो ये सिंध कैसे हो जाएगा? बूंद तो बूंद ही रहती। अब सूरत की सब शंका निवारण किए देने सब करते, न पाताल में हूँ, न मृतलोक में, न मैं ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में, न गंधर्व लोक में और न इंद्रपुरी के अंदर किसी लोक में नहीं। मेरी एक बूंद रहती है, उसका ही सब पता था और मैं अगम हूँ और अपार हूँ, मेरा भेद कोई नहीं। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। भाई हम गोलोक में भी नहीं, साकेत में लोक में भी नहीं, प्रकृति लोक में भी नहीं है, कहीं नहीं रहते। हम तो मतलब ये है कि अलग रहते हैं, वो तो हमारा अनाम वह कहे और अपार देश। बोलो। 3 लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी। मैं 3 लोक में व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद का बता। इसी को कहा कि एक बूंद ही अपार है। अगर देखने वाले मिल जाते तब तो उनको बताते कि वहाँ ले चलते और पहुंचा देते, लेकिन वो तो किसी को नहीं, तो उसी को मार के ले गए। और वेद में भी यही लिखा है, मैं ही सब कुछ हूँ। वो ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि और कुछ है, हमने उसको देखा नहीं लेकिन है और कुछ, ऐसा मालूम होता है। तो जब वो लिखते हैं कि ये भी है और कुछ है, तो वो देखा नहीं, तो उन्होंने तो ईश्वर को भी नहीं देखा, आद्या महाशक्ति को भी नहीं देखा,
क्या करेंगे? उसी बूंद को सब बताएंगे। बोलो। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताई। जितने भी मतांतर है, इसी बूंद को सिंध कहते हैं। इसके आगे कुछ नहीं किया। उससे अगर कहा जाए कि वही आगे है, वो भी है, उसको भी कहते हैं कि ये भी है, और उसके बाद ये भी है, और ये भी, और सबके सब और ये भी है, तो नहीं मानते। कहते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो कोई किसी में उलझ गया, कोई किसी में उलझ गया, कोई किसी में उलझ गया, उसी में सब है। उनका पूरा हो गया और चले गए, मिला कुछ नहीं। करने का फल हमने पाया। चाहे रैया तो चाहे राजा हो, कोई भी करनी करेगा उसका फल सब पाएगा। उससे छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि करनी का ही तो विधान बना। सुबह तो कर्मों का ही तो विधान है, उसी करनी का सबको फल मिला। कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उससे परे हो नहीं सकते। जिस कर्जे में तुमने कर्जे को लाद लिया, वो तुमको देना है, उसका फल आपको पाना है। और साधक और महात्मा इससे परे जाते हैं, वहां तो मतलब ये है कि करनी है नहीं कुछ, ये तो कुछ भी बोझा नहीं उनके पास, वो तो निकल जाते हैं, परे निकल जाते हैं, निर्मल। युग में निर्मल थे, उसी तरह से निर्मल तभी जा सकते। सिंधु असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बुनता ही समारा। अब महापुरुष कहते हैं कि सिंधु तो भाई इन सबसे अलग है, और वेद कहते वो तो जानते नहीं है, तो क्या देंगे? वेद कहते थे किताब है, और महापुरुषों की तो मालूम कितनी बाणियां तो उन्हीं से ले ली है। आप कहेंगे नहीं वो सब गलत है, तो वो तो आपकी अज्ञानता की बात है। वो तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा भी ठीक है, वो भी अपनी जगह है, शिव भी ठीक है, विष्णु भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है, और अध्या महाशक्ति भी ठीक, और ईश्वर भी ठीक है, और कहते हैं ब्रह्म भी ठीक है। तो कहते हैं ब्रह्म को नहीं मानते, तो पार में भी ठीक है, पार में तो मानते ही नहीं, तो फिर ऊपर में कैसे मानेंगे? महात्मा तो सबका भेद बताते हैं, वो तो नहीं कहते कि नहीं है, और बताते और सबको दिखाते कि चलो तुमको ये भी दिखा देंगे, ये भी दिखाएंगे, इतने भी मिला देंगे, इतने भी मिला देंगे। अब तुलसीदास जी ने जब अपनी साधना में जब देखा, आँख खुली, तो कहते हैं कि वो लोग वो दिखाई दिए, वो राम बैठे, सहजदल कमल में ईश्वर बैठे, मैंने उनको देखा, और मुझे देख करके वो हाथ पड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और मुझको बुलाया, तो मैं बाजे की घंटे संग की आवाज को पकड़ के फौरन पहुंच गया उनके पास। जब पहुंच गए तो कह लगे हम बहुत खुश हैं, हम ऊपर जाने का तुमको रास्ता खोलते। तो रास्ता दिया तो उधर मार्च तो नजर आया, फौरन इस पार से उस पार चले गए, उधर खड़े हो गए। उधर खड़े होकर के चौड़े लंबे मैदान में, बिल्कुल सफेद मैदान है, उसमें खड़े हो गए तो नीचे का साफ दिखाई दिया। इतना है नीचे, ऊपर जितने जाओगे इतना, ये इतना, ये ज्यादा नहीं। तो सब चीजें इसी में दिखाई देती, अमेरिका, चीन, जापान, जितना भी जितने मुल्क है, और पहाड़ और समुद्र जितना भी, सब उन्होंने खड़े होकर के सब देखा। बुरा जब देख लिया तो ऐसे करके देखते तो कहते क्या, अति विचित्र लोग क्या देखा, अत्यंत अत्यंत विचित्र लोग है, जिनमें अद्भुत रचना। कहते हमने देखा। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने ये ब्रह्म हमने इसको पाया, पार ब्रह्म को हमने पाया। कहा फिर महापुरुष का हमने मतलब दीदार किया, काल पुरुष का। कहते हैं सतपुरुष सतलोक हम गए। उन्होंने कहा कि हमने देखा, ये तो नहीं कहा। अब बताओ, रामायण में सब लिखा हो और तुम ना समझ सको तो अंधे बन के सुनाते रहो तो समझ में क्या आएगा? अगर देखते होते तो वो सुनाते। उन्होंने देखा तो वो लिखा। वो तो कहते हैं हमने इस जगत की कोई चीज नहीं लिखी, हमने सिर्फ ब्रह्मांडों का समाचार लिखा। तो हम आपकी बात कैसे मान लें?
वो तो ऊपर का समाचार है। न मंत्रा नाम, न केकई नाम है, और न राम है, न भरत है, न शत्रुघ्न, ये कुछ भी नहीं है। वो तो ऊपर का तारा है जो ब्रह्मांडे को पंचे, वहां की यहाँ छाया है, बस इतना है। छाया है तो छाया तो झूठी होती है। मकान की छाया, तो छाया में तो आप रह नहीं सकते। मकान बना हुआ देख रहे हैं कि मकान बना छाया, लेकिन काम कैसे आएगी? तो छाया तो छाएगी। तो ब्रह्मांड की ये छाया बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपटाए। भाई ये तो इतने भूल गए जो अपनी किताब बनाई। उसने बोला, ब्रह्मा ने तो सुना, लेकिन शिवजियों भी सुने, कुछ नहीं सुना। अब उसी भूल गए, और जितने ऋषि मुनि थे उन्हीं को पढ़कर के भूल गए। उसी के अंदर परे जाने के, वो तो उनको कभी स्वप्न में भी नहीं मिला, कोई संकेत मिलता, तो इसी में रह गए। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। कहते हैं कि पीर पैगंबर कुतुब औलिया और ऋषि और मुनि और साधु सन्यासी, इनको बूंद का भी पूरा भेद नहीं मिला, तो सिंध को कैसे जानेंगे? तो कहते हैं बूंद का नहीं मिला, तो सिंध की खबर नहीं लगी। और जो सिंध में आता जाता है वो सबको जानता है। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब सूरत से कहते हैं, देख सूरत तू अपना भेद, तू हम में थी, हमारा तेरा एक, तू हमसे अलग नहीं थी, हम तुझसे अलग नहीं थी, अभेद थी, कोई भेद नहीं था, कोई किसी तरह के भेद नहीं था। तू उसका नाम में अभेद थी, हम में थी। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। भाई 16 बच्चों ने जिनको निकाला है सतलोक से, उन्होंने सबने सेवा की, ध्यान किया अखंड, और इतने युगों तक किया है कि कागज पर गिनती नहीं हो सकती। तब वो सत्पुरुष खुश हो गए, और उन्होंने खुद कहा कि हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे ध्यान से हम बहुत प्रसन्न हैं, और तुम जो कुछ भी अपने मुंह से मुझसे मांगो मैं वही दे दूंगा। खुद कहा सत्पुरुष ने ये कहा कि तुम जो अपने मुंह से मांगो हम वही देना। तो उन्होंने मांगा कि हमको छोटा सा राज मिलना चाहिए। तो बगैर जीवात्माओं के दिए कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, और ये सब बताला जड़ है। तो जब चेतन को जड़ में बैठाया जाएगा तब हरकत करेगा, नहीं तो जड़ तो हरकत कर नहीं सकता। तुम अभेद थी, काल करी थी, बहुत बड़ी भारी सेवा की, तो हमने मतलब ये कि सेवा की बात हो गई। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा, और हमने सेवा के बाद उसको छोड़ दिया, दे दिया। कहा तो सब कुछ है कि नाम मत छोड़ना, और तुम मतलब ये है कि तुम चली आओगे, सब कुछ वहां पहुंचना नहीं, लेकिन अब ये है कि दे दिया। अब बात यह है कि उनको रचना कर रही थी, मालिक को रचना करनी थी, विस्तार की इच्छा थी, तो उन्होंने विस्तार किया, कर ली। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम। कहते हैं कि भाई वो ले आया काल, और यहाँ ले आकर के उसने दे ही दी, और फिर तन मन के तो पंचभौतिक शरीर को बना करके और उसने इसमें बैठा दिया। अब इसमें बैठ करके फिर जब जन्म हुआ तो फिर यहाँ फंस गया, इसलिए तुमको तन में घेर लिया, अब जाने नहीं देता, रास्ता बंद कर दिया। हमने उसको दे दिया था, तो अधिकार अगर तुमको न देता तो तुमको सबको ले लेते। उसने अधिकार तुमको दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, और तुम अपनी इच्छा से जो चाहते तो करते, बस उसी का ही बंधन है।
उसने हमसे मांगा, हमने सेवा के बाद तुमको दे दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा कि तुमको बहुत दुख मिल रहा, तो दया हुई तब नहीं आया तुमको लेने के लिए, जगाने के लिए। जाग जाओ, चलो अपने घर, ये घर नहीं। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेश। कहते हैं कि हमने दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, और ध्यान और धारणा तो सब निराधार है। कहते हैं हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि नाम को पकड़ करके और उसमें ले हो जाओ और चलो यहाँ से, हम तुम्हारे पीछे पीछे मदद करते जाएंगे, तुम चलते जाओ, घर पहुँचा देंगे। ये सुरतों से वादा किया, प्रतिज्ञा की। अब वो जो शंका तो दूर होनी है। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी। अब वो कहते हैं शब्दों की हमने पौड़ी बनाई थी, वहां से शब्द चला तो भंवर गुफा में सतलोक थे वहां। उसके बाद भंवर गुफा से चला तो 10वें द्वार में पार से चला तो ब्रह्म में, और ब्रह्म से चला तो सैतल कमल में। तो अब 1 घंटे और संघ की आवाज को पकड़ लो और स्थल पर पहुंचे और उनका दर्शन हुआ तो ऊपर से आ रहा, उसको पकड़ लो। सीढ़ी है, यहाँ जरूर तो पहुंचना। यहाँ उसने चौका बना दिया, यहाँ खड़े हो जाओ, फिर दूसरे तब्द को छोड़ दो, ये पकड़ दो, नीचे का सब छूट जाएगा, ऊपर का पकड़ लोगे। जब तब त्रिकुटी में पहुंचोगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार वहाँ चौक बन गई, खड़े हो गए, ऊपर से शब्द आ रहा, उसको पकड़ लो, त्रिकुटी को ब्रह्म स्थान को छोड़ दो। सीढ़ी हमने बना रखी पौड़ी चढ़ने के लिए, इनको पकड़ो, चढ़ जाओ, हम तुमको सब भेज देंगे, मदद करके। बोलो। बूंद देश को छोड़ो अब ही सिंध देश चल खे। अब कहते हैं मैं आया हूँ तुमको सिंध देश में पहुँचाने के लिए, बूंद देश को छोड़ दो। अब तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है, दया हो रही, जो हो गया तो हो गया, जो हो गया तो हो गया, अब चलो। बोलो। बूंद देश तिरलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ पर। भाई ये बूंद देश है और ये है तरकीब जो रचना की, मिलोनी की, इसमें जीवात्माएं बांध ली। अब इन शरीरों में बांध ली तो निकलना हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर एक ही है यहाँ पे, वहाँ जाने का तो और शरीर मिल जाएंगे, चाहे देवता का शरीर हो और भी देवता हो या पशु पक्षियों का, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। यही मनुष्य शरीर है, इसी से साधन करके जाओ, इसी से नाम यहाँ पकड़ोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वहाँ स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हो, वैकुंठ से ऊपर नहीं जा सकते हो, ईश्वर के लोग से ऊपर नहीं जा सकते हो, बस वहाँ का भोग भोग लो, नीचे आ जाओ, फिर कर्म करो और फिर 84 चले जाओ। यही है शरीर, इस जीवात्मा को पहुँचाने के नौका ये है, इसमें बैठी हुई है, इसी के द्वारा जाए, दूसरा कोई रास्ता। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत संदेश। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई निर्मल रचना तो तेरे देश में, हमारे देश, यहाँ मिलोनी की, वहाँ निर्मल, वहाँ कुछ मिलोनी नहीं, कहीं भी रेते भर भी वहाँ कोई गंदगी नहीं, काम निकाल के बात कर दिया। इनको उतारा तो गंदगी उतार दी, क्योंकि मंडल तो उन्होंने बनाए, सतपुरुष ने इनके मंडल तो बनाए हुए थे, लोग अनेकों लोग तो उनके बनाए हुए, सतपुरुष ने। ये तो इनको तब भेजा गया कि जाओ देखो, अब इन्होंने तपस्या की तो यहाँ सब मसाला उतार दिया, उसको रख दे दिया। अब बिना जीवात्माओं की रचना हो नहीं सकती है, जीवात्माओं को दे दी। अब देखा यही गई वहाँ तकलीफ उठा रही, रो रही, चिल्ला रही। यहाँ रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल
सुनाऊं सही। हाँ बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया आन कहते हैं कि मुफरद बूंद हमसे अलग होकर के आई मिलोनी में, और ताती तात माया आई। इन दोनों का खेल है। दो धाराएं वहां थी, एक इसकी और एक उसकी, दो कलाएं उतरी, उनका तान अलग है, उनका अलग है। अब इन्होंने ये सब बहुत पूरा गुरुमंज रच करके आप तो अलग हो गए, और इनको आद्या महाशक्ति को ब्रह्मा और विष्णु महादेव को दे दिया। अब ये काम करते रहते हैं बराबर, वो कुछ नहीं करते, वो तो ध्यान जैसे पहले ध्यान करते थे बालिका, उसी तरह से अपना ध्यान करते रहते हैं। अगर जैसे पहले ध्यान करते थे बालिका, उसी तरह से अपना ध्यान करते रहते हैं। अगर वो ध्यान छोड़ दें तो मतलब ये कि सब मामले खत्म हो जाए, तब ले जाए। वो तो कर रहे हैं अपना ध्यान, इनको सुपुर्द कर दिया। अब ये उन्हें तो पता नहीं है, अब जाल में फंस गए। बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में पांच तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब उन्होंने तत्व मिलाकर और एक जीव को बांध लिया। अब जीव फंस गए, कुछ रास्ता भूल गए। आँख पहले खुली थी, कान खुले थे, सुनते थे, देखते थे। अब वो पर्दा पड़ा तो कुछ नहीं, अब उनको दिखाई देता ना कुछ नहीं है। अब कहते तो जब करना शुरू किया तो सुनाई दिखाई नहीं देता था, अब करने लगे दिखाई देने लगा, अब देने लगा। जब करोगे और मंजन करोगे और चिता रगड़ करे जो कोई रगड़ोगे तो मतलब ये वो तो हर एक बर्तन में खराब हो जाएगा। जंक लगा युग युग का, कर्मों का जंक लगा हुआ रगड़ना पड़ेगा। तो ध्यान और भजन और सुमरन ये रगड़ोगे साफ हो जाएगा। ये है अंतःकरण, ये है दिल, ये हृदय ऊपर में। तो जो कुछ भी कर्म करोगे यहाँ जमा हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ तो ये आंखों के ऊपर में, तो यहाँ पर पानी तो जा नहीं सकता। अग्नि जाएगी नहीं जो जला दे, कोई तलवार जाएगी नहीं तो उसको काट दे। वो तो ऐसी जगह उसने रखा, ये तब होगा तब होगा आपको भोगना। अगर यहाँ जमा कर देता तो आग लगा दी, जल गया, खत्म हो गया। आप तो ये हृदय ये आंखों को ये जमा, तो ये सब भंडार यानी पाप का पुण्य का यहाँ सब जमा है, और उसका सब हिसाब से काल को। तभी तो कहता है भाई मैं तो काल हूँ, तुमने जो कुछ भी किया हमारे देश का कर्म उसका मैं फल देता हूँ। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। कहते रल मिल करके रचना हुई 3 लोग और 4 खानी, और लड़कों की रचना, ये सब उन्होंने। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ कहते हमारे देश में तो केवल एक सतनाम है और कुछ नहीं। निर्मल देश है, कोई किसी तरह करो। आनंद का मतलब ये ताकत। चलो वहाँ खचाखच, अरे वो तो भंडार है ना, खजाना है वो तो, रूहों का जीवात्माओं का खजाना। चलो वहाँ अपने खजाने में अपने रूप में जाके मिल जाओ, क्योंकि तो बोलो। कर विचार इन धोखा खाया, बूंद माही यह जाई समाया। अब क्या करेंगे बेचारे, जब धोखा खा गए तो फिर गलती के लिए फिर क्या किया। अरे गई समझ बूझ के काम करो, गलती क्यों करते हो? तो धोखा नहीं खाओगे, और धोखा खा गए तो गए, फिर क्या को छोड़ेगा वो। तो सिंध भेद जो इनसे कहते, तब प्रतीत न चित में। अब इनको बताते हैं कि भाई ये बूंद का खेल है, एक बूंद आई है सतलुज, उसका ये सब कुछ हो रहा। अब इनसे कहते हैं कि भाई सिंध तो उधर है और यहाँ बूंद है, और तुम चलो इस रास्ते से, तो चलना चाहिए।
तुम चलो कम से कम इनको भी देखो, इस बूंद को भी देखो, ऊपर भी देखो, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, सबको देखो और फिर अपने देश में चलो। अरे ले जाने वाला तो कहता है चलो तुमको दिखाए, और आप कहते हो नहीं नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। तो पता हुए अब इतनी माया लुट लगी। बोलो करे दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ावे बचन न धारी। बस बुद्धि से तर्क करते हो कुछ नहीं, ये तर्क का नहीं करने का है। करने का एक भेद है, ना ही बुद्ध विचार बुद्ध क्षण करनी करो तो पाओ को था। ये तर्क का कुछ नहीं, तो करना है। तो जीवात्मा का सच्चा बोध नाम जब मिलेगा तब होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो नाम आ रहा है और आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, भेद नहीं दे रहे उसका। उसकी सब शंका दूर हो गई, तुरंत की कोई शंका नहीं रह गई, सबका उसको जवाब मिल गया। उसने तो जवाब प्रश्न ऐसा किया है कि सब आपके ऊपर है, जो पीछे लोग आएंगे उनकी समझ में आ जाएगा। ये पीछे वालों के लिए कि जो आएंगे वो पीछे, तो उनकी समझ में आएगा कि महापुरुष कौन होता है, कैसे आते, क्यों आते, क्या बताते हैं। वो तो कभी आएगा न कभी आएगा, कभी नहीं आया। वहां तो वो तुरंत उस बोध को लेके, उस ज्ञान को, शक्ति को लेके आती है, वो तो कभी नहीं आता। बोलो जय